बार बार दान करूं सद्गुरु दे वह हमार यहाँ उहाँ सब हम में महिमा परम्पार गुरुजी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप कड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप महान हो आप महान हो आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। इस पूरे भूमंडल में सद्गुरु एक ही होता है। एका गुरु तीना लकमी प्रगट गुप्त संसार अकहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उदार एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उदार मनासिकर ज्ञान से जड़त जीची तन दे मोहनाशिकर ज्ञान से जड़ता जीची तन दे ताप छीड़ा सुखा शांति दे जीवयापन कर ले। हंसा और हंसनी
यदि आप स्वर वेद के एक दोहे को बढ़िया से आप समझ जाओ, अरे पूरा आपका ही है। ए हंसा और हंसनी, ए मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुखा शांति दे, जीवयापन कर ले। ये हंसा और हंसनी, आप स्वर वेद का कोई भी एक दोहा ले लो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी दोहा ले लो एक जो है, अरे उसी से पार हो जाओगे। आपको पूरा स्वर वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है आप स्वर वेद जो है एक दोहा भी आप अच्छी तरह से आप समझ जाओगे, पूरा संसार से पार हो जाओगे। अरे स्वामी जी हैं ये, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं ये। आप भेद नहीं बूझते हो, आपको स्वर वेद पढ़ना है। एक दोहा जिस दिन आपके हृदय में लग जाएगा, अरे पूरा प्रकाशित कर देगा। आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कौन सा दोहा कब लगेगा, ये शब्द बाण है ये। अब इसी से आप देख लो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुखा शांति दे, जीवयापन कर ले। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो एक शब्द है उसमें अनंत विचार है। अरे आप एक दोहे की ही व्याख्या करते रहो, अनंत काल तक चलेगा। मैं पूरे विश्व को चैलेंज के साथ कहता हूँ, सदगुरु का एक दोहा भी आप अच्छी तरह से आप बूझ गए, आप सदगुरु के देश में आप पहुँच जाओगे। अब स्वामी जी देखो कह क्या रहे हैं, मोहनाशी कर ज्ञानशी, जो आपका मोह माया लगा हुआ है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा माता है, मेरा पिता है, इसका क्या होगा, कैसे रहेंगे। अरे काहे लिए भाई, आप देखिए ये मोह माया को जो है मोहनाशी कर ज्ञानशी, तो मोह जो है जो आपको लगा हुआ है, मेरी बेटी कोई आपका है नहीं, ये तो आपका शरीर का संबंध है उसका। आत्मा किसी की बेटी नहीं है, किसी की बेटा नहीं है, पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, न वो पैदा की जा सकती है, न उसका मृत्यु हो सकता है। तो आप झूठे ही फंसे हो। मोहनाशी कर ज्ञानशी, ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, अंतारा प्रेमा कर सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया, अपल भर में तो ही पार लगाईबा, मानीला मोर एक बतिया। हंसा और हंसनी, तो जैसे ही आपका मोह जो है कैसे मिटेगा, ज्ञान से मिलेगा। और ज्ञान कहाँ मिलेगा, गुरु के चरण में मिलेगा। तब मोहनाशी कर ज्ञानशी, अजड़ तजीची तन दे। अभी आप जड़ का अभिमानी हो गया है, आपका स्वरूप जो है जड़त्व हो गया है। अरे गुरु चरण में रहने से आप चेतन हो जाओगे।
गुरु का चरण में ही तो सारे कुछ है। ए हंसा और हंसनी, जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा वो सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। एकदम ये सत्य बातें हैं। तो मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ तजीची तन दे। और जड़ का जीव जो है शरीर को ही सोचता है मैं ही हूं। अरे शरीर से आप अलग है, आप शरीर नहीं हो। ये शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, यही छोड़ देंगे आपको। ये हंसा और हंसनी, आपको पता है ये शरीर आपको छोड़ देगी। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, देखो ये संसार वाला बड़ा चालाक है। हमारा ही जो है, हमारा मतलब सदगुरु का है। मैं कहता हूँ आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। ये हंसा और हंसनी, मैं कहता हूँ कि स्वस्थ रहती हुई आपको 100 वर्ष तक जीना है, सदगुरु का आनंद लेना है। ये हंसा और हंसनी, उधर से प्रश्न आ गया, आप बोलते हैं 100 साल जीना है, तो सबसे अधिक तो माया को आप ही पकड़ रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, आप बताओ। वो बोल रहे हैं सबसे अधिक माया को तो आप पकड़ रहे हैं, आप तो 100 साल जीने के लिए बोल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, सुख तो इसी शरीर से ही लेना है, तो इसमें कौन सा बुराई है। अरे सदगुरु साथ में हो, और जो है फिर तो क्या है, सदगुरु साथ में है तो 100 वर्ष तक काहे नहीं जीना है, आप बताओ। हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, ऐसे ही भजन गाना है, आनंदित रहना है, पूरे संसार को भजन सुनाना है, काहे नहीं 100 वर्ष जीना है। बोले सबसे अधिक तो माया आपने ही पकड़ रखी है। मैंने बोला सही है, आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संग में एक और भी है, जिसे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। फिर तो क्या है, इस संसार में रहो या उस संसार में रहो। ये हंसा और हंसनी, अपना घर देख लो, उसके बाद से आपका मर्जी है, यहाँ रहो या वहाँ रहो। हाँ, सदगुरु कभी छूटना नहीं चाहिए, ये छूटने वाला शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। ये हंसा सदगुरु हमें तो नहीं छोड़ सकता है, लेकिन हम ही लोग छोड़ देते हैं, हम ही लोग भुला जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी, देखो आप शरीर नहीं छोड़ोगे तो आपसे यह आपको शरीर छोड़ देगी। ये हंसा और हंसनी, आप ध्यान से बूझो, आप शरीर को नहीं छोड़ोगे तो ये शरीर छोड़ देगी आपको। कोई भी दुनिया में इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, इतना माया जो है प्रिय है। इस डॉक्टर के पास ले चलो, उस डॉक्टर के पास ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो। ये हंसा और हंसनी, जादी न हंसा चलही गए, नहीं कोई तोरा,
अज चेता मन बावरी काशवहु गोरा जन्मयने का सोवत में बीता नहीं जागहु मोरा अज चेता मन बावरी काशवहु गोरा। ये हंसा और हंसनी अब तो सदगुरु मिले हैं और अभी थोड़ा थोड़ा बूझे हैं, तो अब तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना ही जीना है, सदगुरु से प्रार्थना करनी है। ऐसा देखो, अब जीवन का आनंद तो अब मिलेगा, अब मिल रहा है। ये हंसा और हंसनी क्योंकि सदगुरु आपके संग है, तो बस सदगुरु को आप बूझ जाओ। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को पूरे संसार में केवल उसके हंस हंसनी बूझते हैं, और कोई नहीं बूझता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को केवल उसके हंस हंसनी बिरही प्रेमी अनुरागी भेदी जब बूझते हैं, संसार थोड़ा बूझता है। तो अब तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना ही जीना है। अब बोलोगे काहे लिए जीना है? अरे भजन गाओ, नाचो, कूदो, खेलो। अब तो सदगुरु आपके संग है, फिर क्या डर जो है। नाम दनी शिरा सांपकारा संत बीजी ताहो। नाम धनी शिरा सांपकारा संत बीजी ताहो। डरे मारी का यार बने धिक जीवन है सो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी तो आपने पर आपके लिए कुछ रखा ही नहीं, वो तो कह दिए मेरे सिर पर रख करके आप जो है विजयी हो जाओ। ये हंसा और हंसनी मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वर बेदी यही कह रही है। नाम दनी शिरा सांपुकारा असंत बीजी ताहो। अडरे मारी का यार बने धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी नामधनी कौन है? सदगुरु है, वह परमात्मा है। उसी के सिर पर डाल करके रखो, अपने सिर पर नहीं लेना, आप नहीं कर पाओगे। ये हंसा और हंसनी आप कर नहीं पाओगे, उसी के सिर पर डाल करके रखो। मैं स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, आप इतना तो बुझ जाया करो। नाम दनी शिरा सांपुकारा संत बीजी ताहो। अडरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। जड़ संसार में थोड़ा मेहनत भी करनी होती है, उन्हीं के सिर पर डाल करके बैठने से नहीं होगा। थोड़ा अपना जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना तो करो, जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना आप करो। जो है आलसी आलसी सब नहीं बनना है, लेकिन उसका सिर पर डाल करके रखो कि हे प्रभु, मुझे आप स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। बोलो काहे लिए जीना है? हमने भजन गाना है, खूब नाचना है, कूदना है, उछलना है, गुरु के प्रेम में रहना है। इसीलिए 100 वर्ष तक जो है जीना ही है। भजन गाने हैं, सुरवेद गाने हैं। दुख कहाँ है? ये हंसा, जहाँ सदगुरु है वहाँ दुख नहीं रहता। आप सदगुरु के देश को नहीं जानते हो, इसीलिए आप दुखित हो।
स्वामी जी ने क्या कहा? मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुखा जगतन कोय। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी का कोई भी दोहा ले लो, एक ही बात कहता है, वो एक ही बात कहता है, शरीर को छोड़ो। सब दोहा एक ही कहता है, शरीर को छोड़ो। तन मन सधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी, देखो जाना है तो शरीर काहे नहीं छोड़ देते हो? क्या मिलता है इसमें से बताओ? काहे लिए इसको पकड़ करके बैठे हो? स्वामी जी आपको विधि बता रहे हैं, कैसे छोड़ना है वो भी बताया है स्वामी जी ने। स्वर वेद में स्वामी जी सब बताए हैं। गुरु विधान गुरु ज्ञान में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह कारह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, ये भंवर जाल है। ये स्वामी जी जो है आपको बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह कारह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे का अर्थ जो है आपको ढूंढना है कि शरीर को स्वामी जी आप बोले हैं निष्प्राण करनी है, तो वही विधि है, बता दीजिए, हम भी आना है आपके संग जो है। तो बिना छोड़े जाओगे नहीं, तो काहे लिए इसको पकड़ करके रखा है? स्वामी जी तो बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह कारह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी कह रहे हैं कि शरीर से प्राण को अलग कर दो जो है, तो आप तभी तो चलोगे, आप तो पकड़ करके रखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, आप स्वतंत्र हो, आप बूझ नहीं रहे हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। मरकट मूड़ा बरम में बांध्या, मरकट मूड़ा भरम में बांध्या, पुपुली में बांधता ब्रह्मर्षि गणवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। ये हंसा और हंसनी, देखो बंदर है, उसको पकड़ने के लिए एक सुराही जैसी होती है पीतल की, उसमें चना डाल देता है और चना जो है वो भर करके बांध करके रखता है, सुराही का नीचे का हिस्सा बांध करके रखता है।
जमीन में गाड़ देता है और बंदर आता है, उसको ऊपर से खाने लगता है चना, खाते 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 फिर अंदर घुसता है, फिर निकालता है, फिर खाता है, फिर निकालता है, फिर खाता है। और ऐसे ही गुंदर अंदर घुसते घुसते अब नीचे चौड़ा हो जाता है। अब चौड़ा हो जाता है तो ज़्यादा लालच में पड़ जाता है और ज़्यादा मुट्ठी भर लेता है। अभी तक तो दो दो दाना खा रहा था और जैसे अंदर गया वो चौड़ा वाला हिस्सा सुराही वाला जब मिला, अब उसने पूरा एक बैग पूरा पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो मुट्ठी बंद हो गई जो है, अब वो खींच रहा है, निकल निकल नहीं रहा है जो है, बेचारा रो रहा है। वो चना छोड़ दे तो काम बन जाए जो है, चना छोड़ नहीं रहा है। सारे बंदर आ करके उसको छुड़ा रहे हैं, उसको बुद्धि बता रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो जब तक वो चना नहीं छोड़ेगा नहीं निकल पाएगा। ये हंसा और हंसनी सारे बंदर उसको खींच करके परेशान हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाता है। अरे वो जुक्ति से निकलेगा, वो सदगुरु की जुक्ति से निकलेगा। ये हंसा और हंसनी वो फंसा हुआ है, अब वो निकल नहीं पा रहा है जो है, अब उल्टे पुल्टे काम कर रहा है और फंस रहा है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही जीव है ये। बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। मरकट मूड़ा बरम में बांधा, पुली में बांधत ब्रह्मर्षगणवा। बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमवा। ये हंसा और हंसनी वो तोता होता है, एक घिरनी होती है, उसमें अमरूद का फल, आम का फल ऐसे लाल पीला उसमें बांध दिया जाता है। और जैसे ही जो है वो क्या बोलते हैं, तोता आता है, हम लोग सुगा बोलते हैं, सुगा आता है और बैठता है, और जैसे बैठता है घिरनी उसका वेट से घूम जाती है। पहले वो फल देख रहा होता है, पूरा सब एकदम धरती पर का पूरा दिखाई देता रहता है, और जैसे ही बैठता है दोनों हाथ उसके पैर जो है ना पकड़ते ही वो घिरनी घूम जाती है। अब उसका मुख नीचे की तरफ रहता है, जब वो बैठता है तो उसका मुख नीचे की तरफ रहता है, सब कुछ दिखाई देता है। और जैसे ही घिरनी को पकड़ता है घिरनी घूम जाती है, उसका मुख जो है ऊपर को हो जाता है। अब ऊपर को हो जाता है तो केवल ऊपर आसमान दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता नहीं है। इधर उधर जो है आंख लगाता है, कोशिश करता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उल्टा है वो। अभी तक उसका पैर जो है नीचे की तरफ था तो नीचे सब दिखाई देता था, पेड़ पौधे प्लांट कान जो है। और जैसे ही वो घिरनी पर बैठा घिरनी घूम गई और उसका मुख ऊपर को हो गया। ए हंसा और हंसनी, वैसे ही आपका मुख जो है संसार की तरफ हो गया है। अब आपको अपना देश कैसे दिखेगा, वो तो सदगुरु ने दिखाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। विधिवत तुम साधन करिया, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिया, अमर लोक पहुँचाऊंगा।
सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ये हंसा और हंसनी वही सुरती जो है आपको संसार में हो गई है। सदगुरु कह क्या रहा है, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं। तो तोता जैसे फंसा हुआ है, उसका मुख किधर की तरफ है, आसमान की तरफ हो गया। तो सदगुरु क्या करता है, उसका मुख जो है पृथ्वी की तरफ कर देता है, फिर संसार में आ जाता है। और जीव का मुख कहाँ है, वो संसार की तरफ होता है, और सदगुरु उसको उलट देता है। स्वामी जी वही कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिया, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जयर सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बारिशी, अमियान दयन वाऊंगा। शुद्ध रूप तोई हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी तो सब कह दिए। अभेद बुझो, शुद्ध रूप तोही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। अरे स्वामी जी बता दिए, सदगुरु ही ने मिलाएगा। आप बूझ नहीं पाते हो तो आप कैसे बूझोगे बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, शुद्ध रूप तोही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। अब इसे नहीं, आप समझ में नहीं आता है कि ये सदगुरु हैं। ये जो परम पुरुष को दिखलाता है वही तो सदगुरु है। अभी भी नहीं बूझते हो तो फिर कैसे बूझोगे बताओ। तो शुद्ध रूप तोही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं बारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। ये हंसा और हंसनी जब स्वामी जी कह दिए कि वहाँ का दृश्य का वर्णन कैसे करूँ मैं, मेरे पास वाणी बुद्धि नहीं है, क्योंकि वह वाणी बुद्धि का विषय नहीं है। तो वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, कहीं सदा फल परमानंदा।
आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हो। जितना आपको स्वामी जी ने दिया है उतना किसी को नहीं दिया हुआ है। आप भेद नहीं बूझ पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी, जितना स्वामी जी ने आपको दिया हुआ है उतना किसी को नहीं दिया हुआ है। ये बात सुन करके आप अजीब हो जाओगे। ये हंसा, मैं भजन करने की बात कर रहा हूं। मैं दिन भर आप परेशान रहते हो, अरे सदगुरु संग रहा करो ना, एकदम बराबर आनंद है वहां। काय लिए परेशान रहते हो? तान मन सधी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नाई नैहर के रहना, पिया बिन निको नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी, देखो गुरु का चरण में सारे सुख प्राप्त होता है। आप बोलोगे कि क्या जड़ सुख भी प्राप्त होगा? ये हंसा और हंसनी, जड़ सुख तो कुछ भी नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी, चाहे जड़ सुख बोलो या मन का सुख बोलो, बात एक ही है। इसके चक्कर में काहे लिए पड़ना है जहां सुख ही नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी, ये जड़ सुख कुछ भी नहीं है, ये सब छूट जाएगा। जड़ सुख जो है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला बराबर रहेगा। जो है आप भेद बूझते नहीं हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये सब छूटने वाला है। स्वामी जी ने क्या कहा? उपालाब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, बीमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी का एक दोहा की मैं बात कर रहा हूं। मैं, आप कोई भी दुआ ले लो, अभी वही दुआ पर हम लोग टिके हुए हैं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या बता रहे हैं? उपालाब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, अभिमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, संसार में उत्तम से उत्तम वस्तुएं हैं। उसी में सब आ गया, तुम्हारे पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चे, सब उसी में आ गया। उपालाब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, बीमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, इसमें उलझना नहीं है। स्वामी जी वही बता रहे हैं। उपालाब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, बीमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी।
ये हंसा और हंसनी, आप तो दूसरे में विमोहित हो जाते हो, उसी में भूल भूल जाते हो। अरे छोड़ो उसको, ये आपका शरीर ही जो है आपका साथ नहीं देने वाली है। तो इसको अभी से छोड़ना शुरू कर दो। जो है धीरे 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 बूझते बूझते सब द्वार को ढूंढ लो। इसी शरीर में है। स्वामी जी ने क्या कहा? दुर्लभया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोय। ये हंसा और हंसनी, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे वीर लाकोय। ये हंसा और हंसनी, ये सब शरीर ही में है और सबको ढूंढ डालो, खोज डालो, क्योंकि मानव जन्म मिला है आपको। ये हर जन्म में यही काम होता है, यही काम होता है। माँ का गर्भ में आते हो, फिर जो है ना आप बाहर होते हो, फिर आपका लालन पालन पोषण होता है, फिर बोला जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करोगे तो मार खाओगे। ये हंसा और हंसनी, यही काम शुरू होता है। और जो है कबीर साहब क्या कहे? जब तुम आई जगत में, जगत हंसी तुम रोय, जब तुम आए जगत में, जगत हंसी तुम रोय, करनी ऐसी कर चलो, तुम हंस जग रोय। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में बड़ी अजीब अजीब लीलाएं होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अरे पूरा खुशियां मनाई जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, चाहे लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, सब लोग एकदम एकदम खुशी हो जाती है। माँ का दूसरा जन्म होता है। ये हंसा और हंसनी, गर्भ धारण करना जो है माँ का ही काम है। सबसे बड़ा इस धरती पर यदि कोई पूजनीय है तो माँ ही है। वह स्त्री ही है, वह नारी ही है। ये भगवान ने उसको ऐसा दिया हुआ है, वो संसार में किसी को नहीं दिया हुआ है, सारा शक्ति उसी के पास में है। ये हंसा और हंसनी, देखो सब जो है, सब कुछ जो है भगवान ने स्त्री को ही दिया हुआ है। ऐसे ही बहस चल रही थी संसार में, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, संसार वाले एकदम भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने बोला आप बताओ आपके पास क्या है? ये हंसा और हंसनी, आप केवल जो है पुरुष होकर के बीज डाल करके चले आते हो, सारा सृजन तो उसका अंग अंग करता है। वो जैसा चाहे वैसा बनाती है, तो उसको आप केवल बीज डाल देने से थोड़ा काम चलेगा। उसको जैसा माहौल मिलेगा, उसको एकदम हमेशा एकदम जो है ना क्या बोलते, खुश रखना है। जब तक वो खुश नहीं रहेगी, उसके बच्चे को कैसे अंग, उसका निर्माण कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी, हमारे एक मित्र थे, अभी भी कई होंगे, उनकी जो है 2 लड़कियां पैदा हुई,
उसके बाद से फिर जो है ऐसे ही परेशान थे जो है। फिर उनकी जो है ना जो पत्नी ने जो गर्भ धारण किया। मैंने बोला एकदम उसको खुश रखना चाहिए। आप यहाँ रहते हो, वो घर में रहती है, सब कुछ उसको हर तरह का जो है ना सुख देना है आपने। बोला ऐसे का है बोले। मैं बोला ऐसे कैसे होगा, जब आपकी पत्नी जब खुश रहेगी सुखी रहेगी तो उसी में निर्माण करेगी ना आपके बच्चे को। वो दुखित रहेगी तो फिर कैसे निर्माण करेगी। ये हंसा और हंसनी बड़े प्रभावित हुए बेचारे जो है। बोला हाँ ये बात तो सही है। तो मैं बोला एकदम आप जो है उसको ऐसे स्थान में रखना है जहाँ वो एकदम हमेशा जो है खुश रहे, कभी दुखित ना हो। ये हंसा और बहुत सारी वेद की बातें हैं, आप नहीं बताऊंगा। आप इतना ही समझो जो है, यदि आपके परिवार में यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है उसे हर तरह से आपको सेवा सुसज्जित को रखना है, तब जा कर के वह आपके बच्चे को निर्माण करेगी। ये हंसा और हंसनी बहुत सुंदर उनका बच्चा जो है लड़का पैदा हुआ। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे भेद की बातें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप कैसे निर्माण कर दोगे, केवल बीज डाल देने से नहीं ना होगा, तो सारा तो उसी के हाथ में है। ये हंसा और हंसनी ये सत्य है, सारा जो है स्त्री के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। और सबसे अधिक जो है जीवन का आनंद जो है वही उठाती हैं। इतना कहते ही वह थोड़ा सा हड़बड़ा गए। बोला हाँ ये बात तो सही है। हर चीज आप प्रकृति में देख लो, उनके लिए हजारों किस्म के जो है ना कपड़े हैं। पुरुष के लिए बस वही 2-3 रंग पसंद आएगा जो है। अब उनका देख लो, बाजार में जाएंगी, अरे पूरा संसार वो साड़ी रख देगा, कोई पसंद नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी इस धरती के ऊपर जो है सबसे अधिक जो है आनंद और गुण जो है स्त्री को दिया हुआ है प्रभु ने। हाँ, यदि वो सदगुरु के हंस हंसनी हो तब तो आपका घर जो है स्वर्ग बना देगी। ये हंस सब कुछ उसी के पास में है, वो जैसा चाहे पूरा परिवार उसी से चलता है। आप बूझते नहीं हो, पत्नी जो है स्त्री जो है खूंटा होती है, उसी से पूरा परिवार जो है बंधा होता है। यदि वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हुई पूरा परिवार जो है तहस नहस हो जाता है। ये हंसा और हंसनी सब कुछ उसी का, जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, जैसा वो चाहेगी वैसा ही उत्पन्न होगा। ये हंसा और हंसनी पुरुष का हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो मैं एकदम सत्य कहता हूं, एकदम ये सत्य बातें हैं। तो ये हंसा और हंसनी आपकी पत्नी जो है सदैव खुश रहना चाहिए। आपका काम ही क्या है, इतना बताते ही वो समझ गए। अब आगे बात मत सुनिए, अभी सत्संग में आइए। हम लोग तो चेतन देश में थे, फिर नीचे आ गए। ये हंसा और हंसनी सब कुछ जो है स्त्री के ही हाथ में है, लेकिन उसको जानना चाहिए, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। कारह जतन सखी साई मिलने की, कारह जतन सखी साई मिलने की। गुड़िया गुड़वा सुपुली मौनिया, छोड़ी द बुद्धि लारे काई खेलन की। कर जतन सखी साई मिलन की, करा जतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुपुली मौनिया, छोड़ी द बुद्धि लर काई खेलन की। ऊंचे माला
अजब रंग बंगला, फूलवन की सीजा लगी साहेब की, कारा जतन सखी साई मिलन की। देवता पितर भूया भवानी, इमारग चव राशि चलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ऊंचे महला अजब रंग बंगला, फूलवन की सीजा लगी हो साजन की, करह जतन सखी साई मिलन की। तन मान दान वहाँ अर्पण कीजय, पैया पर गुरु चरणन की। कहता कबीर सुनो भाई साध, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ये हंसा और हंसनी, देखो कुंजी सबके पास में है। कुंजी जो है, जो उपदेश नहीं लिया है उसके पास भी है। अरे सबके पास है, लेकिन वो बूझता नहीं है। इसको हंस हंस नहीं बूझते हैं। जो सदगुरु के प्यारे हैं, दुलारे हैं, और जो है प्रभु का प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, अभक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रेम करने वाला सद्गुरु होता है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही जो सद्गुरु के अनुरागी संत हैं वह भी आपको कभी नहीं छोड़ते। ये आप बुझ जाना, आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। प्रभु आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता है। इतना प्रेम जो है आप उसी के तो हो, आप बुझ नहीं पा रहे हो, अलग बात है। ये हंसा और हंसनी, ये सारा ज्ञान जो है सद्गुरु के चरण में मिल जाएगा। आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब सद्गुरु के चरण में है। सारा सब ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, सब स्वामी जी तो कह ही दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आय, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दादार, कैसी जगत पान है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर तव्य है,
दुख सुख कैसे होय, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बंध मुक्त के ही भांति स, ग्रहण कारह सत्य सोय। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी का एक दोहा में सब भेद है। अब स्वामी जी कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। आप विचार करो आप कौन हो। स्वामी जी साहब इसका बारे में दुनिया भर का दोहे बोले हैं, ना तुम ये हो, ना तुम वो हो, ना तुम वो हो। तो आप शरीर नहीं हो, आप किसी के पिता नहीं हो, किसी के माता नहीं हो। ये शरीर की बात नहीं हो रही है, चेतना की बात हो रही है। तो कर विचार मैं कौन हूँ, आप विचार करो कि मैं क्या हूँ। स्वामी जी बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं इसके बारे में, आप ये नहीं हो, वो नहीं हो, वो नहीं हो, आप पढ़ लेना। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। और परमात्मा क्या है, और इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जगह उत्पन्न है, ये संसार कैसे पैदा होता है, कैसी जगह उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार, और इस संसार से कैसे पार हुआ जाएगा। आगे क्या कहते हैं, ये हंसा और हंसनी, कौन सत्य कर्तव्य है, और आपका असली सच्चा काम क्या है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, और दुख सुख कैसे होता है। आप विचार नहीं करोगे तो फंसे रहोगे इसी में। स्वामी जी इसीलिए आपको कहे हैं, आप एक दोहा पर रुक जाओ, खूब उसको अच्छी तरह से मनन करो, विचार करो, सब आ जाएगा उसमें। आगे क्या कहते हैं, कौन सा, ये अंतिम दोहा है, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, अबध मुक्ति की भांति स, मैं कैसे इस शरीर में फंस गया। ग्रहण कर सत्य सोय। आप इन्हीं 4-5 प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ डालो, आप एकदम अपना घर में पहुंच जाओगे। ये हंसा और हंसनी, इन्हीं वाणियों के साथ मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।